प्रिया का खून हो गया। कमाल है, आपको खबर तक नहीं है कि आपकी दोस्त का कल खून हो गया है। देखिए सर, वो मेरी दोस्त नहीं थी, सिर्फ कलीग थी। इसके अलावा हमारा और कोई रिश्ता नहीं था। रिश्ता तो तब होता ना सर जब दोनों की आपस में बनती, झगड़ा ही चलता रहता था। एक दिन डॉक्टर प्रिया ने डॉक्टर रघु को बहुत बुरी तरह झाड़ा था कि सुधर जाओ। सर मैं मानता हूँ कि हमारा झगड़ा हुआ था, और क्योंकि गलती मेरी थी इसलिए मैंने उससे माफ़ी भी मांग ली थी। सर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। ऊपर से तो सबको नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर की बात क्या थी वो हम नहीं जानते। लेकिन अफवाह सुनी थी कि डॉक्टर रघु ने डॉक्टर प्रिया को प्रपोज किया था और डॉक्टर प्रिया ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। सर मैंने उसे प्रपोज किया था क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन जब उसने मुझे मना कर दिया तो मैंने भी बात को वहीं ख़त्म कर दिया। बात को ख़त्म कर दिया या प्रिया को ही ख़त्म कर दिया? ये आप क्या कह रहे हैं सर? ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई किसी को मना कर दे तो उसे जान से ही मार डालो। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब में आप लोग मुझे क्यों घसीट रहे? कल जब प्रिया का खून हुआ था थोड़ी देर पहले तुमने उसे फोन किया था, क्यों? सर मैंने उसे इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि एक केस में मुझे उसकी ओपिनियन चाहिए थी, लेकिन उसने मुझसे कहा कि वो भी बात नहीं कर सकती। तुम उससे बात कर रहे थे, फोन पे किसी और की आवाज़ सुनाई दी थी, मतलब तुम्हें ऐसा लगा कि वहाँ कोई और भी हो सकता? नहीं सर, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। नेत्रा, मुझे दही चाहिए था, है क्या? दही? थोड़ा सा चाहिए जमाने के लिए। हाँ अभी लाती हूँ। अगर नेत्रा, ये अंदर से आवाज कैसी आ रही है? जैसे वो खिड़की खुली रह जाती है ना तो कभी कभी बिल्ली आ जाती है, बहुत परेशान करती है। अभी निकालती हूँ उसे। हाँ, तो मौसी कब आ रही है धीरज से वापस? अगले हफ्ते। अब उन्हें पैसे तो दे दिए थे ना तूने? हाँ, प्रसाद के? हाँ हाँ दे दिए ना। अच्छा सुन, वो आएंगे ना तो प्रसाद देना मत भूलना। नहीं भूलूंगी। राणे, इस डॉक्टर रघु का कच्चा चिट्ठा निकालो। पता करो प्रिया के ना बोलने के बाद इसने चैप्टर वहीं क्लोज कर दिया था या आगे भी इसकी सर्जरी जानी थी। और प्रिया के सोशल नेटवर्क और वर्क प्लेस के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे पता करो कि डॉक्टर रघु के अलावा भी कोई लाइन में था या ऐसा कोई जिसे प्रिया पसंद करती हो। सर प्रिया को तो शादी और बॉयफ्रेंड जैसे टॉपिक में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। सर प्रिया तो शादी को ऐसे अवॉइड करती थी जैसे उसको शादी से कोई एलर्जी हो। मुझे आपकी दुकान के 11 मार्च की रात को 10:22 पर एक लड़की डॉक्टर प्रिया दळवी का कार्ड स्वैप हुआ था, उस वक्त के सीसीटीवी फुटेज चाहिए। तो फॉरवर्ड करना। रात का वक्त है। राणे, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई इस लड़कियों की? रात के वक्त दुकान बंद होने के समय ये शादी का जोड़ा खरीदने गई, वो भी अकेले? सर, साथ जाने का सवाल तो तब उठता जब हमें पता होता कि प्रिया शादी का जोड़ा खरीदने जा रही है। प्रिया के दोस्तों का कहना है कि वो शादी को अवॉइड करती थी। ऐसा क्यों? इसकी कोई खास वजह? कहीं उसका पास्ट ही तो कारण नहीं है इसका? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। हम तो खुद चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए, फिर उसकी उम्र भी हो गई थी। हमने तो उससे कहा था कि जात धर्म से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी पसंद ही हमारी पसंद होगी। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। हेलो, कैसे हो? तुम्हारे बिना कैसा हो सकता हूँ? आवाज से तो लग रहा है कि तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत मिस कर रही हो, और मैं भी तुम्हें और आई को, दोनों को मिस कर रहा हूँ। अच्छा नेत्रा, आई आ गई ना वापस? हाँ आ गई, सो रही है। अच्छा बताओ, तुम वापस कब आ रहे हो? आ रहा हूँ,
परसों ही आ रहा हूं तुम्हारे पास इंडिया, और तुम्हारे लिए और मॉम के लिए काफी सारे गिफ्ट्स भी लाने वाला हूं। टेक केयर, बाय। बाय। सर, प्रिया के माँ बाप उसे हर तरह से सपोर्ट कर रहे थे। उसे अपना अफेयर छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने अपना अफेयर। रानी, हो सकता है कि छुपाने की वजह उस लड़की के पास ना हो, उसके बॉयफ्रेंड के पास हो। सर, ये डॉक्टर प्रिया के कॉल रिकॉर्ड से जो आपने मंगवाए थे। सर, डॉक्टर प्रिया के कॉल रिकॉर्ड्स हमने दोबारा चेक करवाए। एक हफ्ते पहले प्रिया जिस नंबर पर घंटों बातें किया करती थी वो अभी भी बंद है, इसलिए मैंने उस नंबर के सारे डिटेल्स मंगवाए हैं। कुछ देर में आते ही होंगे। सर, वो नंबर ये मोहन मंत्री के नाम पर रजिस्टर्ड है। सिम कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर ये जो फोटो लगाई है उसके ऊपर स्टैंप और सिग्नेचर के वजह से फोटो साफ नहीं दिखाई दे रही, इसलिए हमने ये स्केच बनवा लिया ताकि हर जगह डिस्ट्रीब्यूट भी कर सके और पहचान के लिए दिखा भी सके। जी कहिए। हमें मिस्टर मोहन मंत्री से मिलना है। मैं हूँ मोहन मंत्री। सर, मैंने इस आदमी को पहले कभी देखा नहीं, पता नहीं इसने क्यों और कैसे मेरा नाम और एड्रेस प्रूफ यूज किया। मतलब इसने आपके डॉक्यूमेंट्स पे ये नंबर लिया है। उसको बोला साइन करने को, साइन नहीं करती। शाम करके रखती 100 रुपया। कितनी बार बोला था तुझे साइन कर, चुपचाप साइन कर, दिमाग खराब करके रखा। चल चल, उठ उठ, चल बुढ़िया, चल बुढ़िया, तू कितनी बार बोला? पागल हो रहा? कितनी बार तेरे को बोला? सोच नहीं आता? मत मारो। बोला तुझे? सारी तो भी पूरी करती हूँ। कितनी बार? 1000 बार समझा, लेकिन तुझे तो समझ ही नहीं आता। प्लीज चढ़ दे मेनू। ये क्या चाहिए? गड्डी चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ मेरे घर भी ले लो, मेरा मुझे छोड़ दे सर। बड़ा भाई हूँ तेरा, मैं छोड़ दे। भाई नहीं, कमीना है तू। तुझे इसलिए छोड़ दे ताकि तू जाके उस प्रिया के साथ घर बसाए। पैसे की हेकड़े किसे दिखा? मुझे पैसा नहीं चाहिए। मुझे अच्छी तरह पता है मुझे क्या चाहिए, पता है ना? सर, ये नंबर मोहन मंत्री के 2015 के इलेक्ट्रिक बिल का एड्रेस प्रूफ देकर लिया गया है। पर इस आदमी को ये बिल मिला कैसे होगा? सर, ज्यादातर सोसाइटी में इलेक्ट्रिक बिल सोसाइटी के लेटर बॉक्स में ड्रॉप किए जाते हैं। शायद इस आदमी ने वहीं से उठा लिया हो। फिर तो बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में दिख जाएगा। सर, मैंने फुटेज मंगवाया था, लेकिन सोसाइटी के सेक्रेटरी का कहना है कि इतना पुराना फुटेज अवेलेबल ही नहीं है। सर, इस आदमी को ढूंढने के लिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेकिन क्या? रानी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की किसी फ्रॉड के चक्कर में पड़ गई हो? मतलब जो इस तरह की लड़कियों को झांसा देता हो, फंसाता हो। सर, प्रिया जैसी पढ़ी लिखी लड़की ऐसे झांसों में कैसे आ सकती है? और प्रिया को रिश्तों की तो कुछ कमी नहीं थी, तो ये उस तक पहुंचा कैसे? रानी, अक्सर लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, और प्यार में अंधा होना ये पढ़ाई लिखाई समझदारी से ऊपर की चीज़ है। चलो ये एंगल भी टटोल के देखते हैं, शायद हमें कुछ मिले। नेत्रा, प्लीज प्लीज चढ़ दे मुझे। याद कर, मम्मी पापा के गुजरने के बाद मैंने तेरा ध्यान रखा है। मैंने बड़े प्राण की तरह नहीं, पापा की तरह ध्यान रखा है ना तुम्हारा। हाँ, मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ, अरे बड़ा प्राण तेरा मैं। अरे आदमी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। बिल्कुल चुप। पोस
कर बड़ा किया है, इसका मतलब मुझ पे कोई एहसान नहीं किया है, ठीक है? और मैंने भी ना तेरे लिए बहुत कुछ किया, तो एहसान बराबर। नहीं छोड़ने की बात तो वो तो होने से रहा। तू उस प्रिया के पास वापस नहीं जा सकता, अगर चाहे तब भी नहीं। क्या किया तूने प्रिया के साथ? बताओ मुझे क्या किया तूने प्रिया को? भाई उससे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम वो नहीं है, तू है तू। राणे, इस आदमी की तस्वीर महाराष्ट्र के हर पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। अगर ये कौन मैन है तो हमें कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगा। और मोहन मंत्री के नाम से जो इसने नंबर दिया है, उसके रिकॉर्ड में जितने भी नंबर है सबको चेक करो, कहीं ना कहीं हमें कोई सुराग मिलेगा। और इसका स्केच मोहन मंत्री के बिल्डिंग और आसपास के एरिया में दिखाओ। अगर बिल इसने वहाँ से चुराया है तो हो सकता है वो वहीं कहीं रहता हो या किसी ने देखा हो। ओके सर। माँ जी, कल आपका बेटा दुबई से वापस आ जाएगा और फिर आप उसके सामने अपना दुखड़ा रोएंगी, मेरे बारे में सब कुछ बता देगी, है ना? फिर ये सब सुन के वो तो मुझे घर से बाहर निकाल देगा ना। अब आप बताओ, मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? आप तो बहुत जी चुकी हो ना, तो मैं घर से बाहर निकलूं? उससे अच्छा तो आप इस दुनिया से निकल जाओ। माँ जी, अब मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। मैं ये करना तो नहीं चाहती, बहुत दुख हो रहा है, मैं क्या करूँ? सॉरी। पहचानते हैं इसे? शायद जानती हूँ इसे। क्या नाम था इसका? नाम तो फिलहाल हमारे पास भी नहीं है, सिर्फ चेहरा है इसका। ये कहीं वही आदमी तो नहीं है? वही कौन? कैसे जानती हैं आप इसे? कहाँ मिली थी? सर, सर, पिछले साल हम प्रिया की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, तब हमने उसका प्रोफाइल बहुत सारी मैट्रिमोनियल वेबसाइट में डाला। ये लड़का भी हमें वहीं मिला। हमें इसका प्रोफाइल अच्छा लगा, हमने बात आगे बढ़ाई, ये मिलने भी आया था। प्रिया को भी लड़का पसंद आ गया था, उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। हम तो खुश हो गए थे कि वो शादी के लिए मान गई है। फिर अचानक 2 महीने बाद पता नहीं क्या हुआ, उसने कहा कि वो शादी नहीं करेगी। आपने वजह जाने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की, पर जब भी बात छेड़ते थे तो गुस्सा हो जाती थी, पता ही नहीं चला क्या हुआ। राणे, इस वेबसाइट वाले ऑफिस में कांटेक्ट करो, उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पता करो जहां से ये अकाउंट ऑपरेट करता था। ओके सर। नेत्रा, मुझे छोड़ दे प्लीज, मुझे छोड़ दो। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तुम कहाँ जा रही हो? हाँ नेत्रा, तुम कहाँ जा रही हो? बैग में क्या है? कहीं तुमने तुम्हारी सास को मार? हाँ मतलब तुमने तुम्हारी सास को मार दिया? क्या लगता है तुम्हें?
क्या किया होगा मैंने? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। सगे प्रा के साथ तू ये सब कर सकती है, वो तो बेचारी। ना वो बेचारी थी और ना तू बेचारा है। आज मैं जो भी हूँ वो तेरी वजह से हूँ, और इसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना। क्या करने वाली है? हाँ? क्या करने वाली है? क्या कर सकती तुमसे? चुप। मैं क्या करूँगी ये तो तुझे पता चल ही जाएगा ना। मेरे साथ जो करना है वो कर ले, जो करना है वो कर ले। एक बार मेरी प्रिया से बात करवा दे। एक बार तेरे पाँव पकड़ता हूँ, मेरी एक बार प्रिया से मौत करवा देना। बस 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 बस। कितना हुआ? 500। घर पर कोई नहीं है क्या? नेत्रा को तो पता था मैं आने वाला हूँ, तो घर लॉक करके कहाँ चले गए लोग? माँ भी नहीं है। नमस्ते काकी। अरे विजय, तू कभी आया? मैं अभी आया। नेत्रा कहाँ गई है पता है आपको? नहीं पता, लेकिन सुबह इधर ही थी, देखा था मैंने उसे। अच्छा, बाकी ठीक ना? बाकी सब आता हूँ। ओके चल। अरे काकू, अरे विजय, कधी आलास तू? मी आत्ताच आलो। नेत्रा और आई कहाँ गए? एक्चुअली घर लॉक्ड है, कोई नहीं है। नेत्रा का तो मुझे नहीं पता, और तेरी आई तो एक हफ्ते से नहीं आई है। नेत्रा तुम बताया था उस दिन, अब वो तीरथ पर गई है ना? अच्छा नेत्रा, आई आ गई ना वापस? हाँ आ गए। आई, हाँ ठीक है, ओके ओके। सर, सुबोध जिस कंप्यूटर से अपना अकाउंट ऑपरेट करता था उसका आईपी एड्रेस मिल गया है। कहाँ का एड्रेस है? सर, सोहम कॉलोनी दादर। दादर चलो। इसे पहचानती है? ये तो मेरे पति है सुबोध। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। नेत्रा ने? बड़ा तुझ्या बायकोने माझे खूप हाल केले रे। मुझे इतना मारा पीटा, आज कितने दिनों से घर में बंद करके रखा था उसने। आई, आई रडू नकोस। मी आहे ना, मी आलोय ना, मैं आया हूँ ना अभी। प्लीज प्लीज रडू नकोस। तुझी बायको नहीं है, चंडाई ना रे ती चंडाई। प्रॉपर्टी के पेपर्स के ऊपर साइन चाहती थी वो मेरी। मैंने ना बोल दिया तो मेरी ये हालत की है उसने। लॉकर में से पूरे गहने पैसे लेकर भाग गई है वो। बहुत मारा रे उसने मुझे, बहुत मारा। आई, तेरा बेटा आ गया है ना अभी? हाँ, मैं आ गया।
तुम्हारा पति? साहब वो एक हफ्ते से काम के सिलसिले में बाहर गांव गए हैं। क्या काम करता है? मालूम नहीं साहब, उन्होंने कभी बताया नहीं, लेकिन अक्सर वो गांव और आदिवासी इलाकों में जाते रहते हैं। कई बार तो उनका फ़ोन भी नहीं लगता है। पर आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? इसे पहचानती हो? नहीं साहब, कौन है ये और इसका मेरे पति के साथ क्या लेना देना? कहीं आप? हाँ सर, अपोस लैपटॉप है जिससे वो अपने मैट्रिमोनियल साइट ऑपरेट करता था। आपको शायद पता नहीं, लेकिन आपका पति बहुरूपिया है। हो ही नहीं सकता साहब, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी। दुआ करो कि तुम्हारी बात सच है, वरना बहुत बुरी तरीके से फंसने वाला है। सर नेत्रा मुझे एक मैट्रिमोनी साइट पर मिली थी। कुछ मुलाकातों के बाद हम एक दूसरे को पसंद करने लगे और लगा कि सब कुछ ठीक है, इसलिए हमने शादी कर ली। शादी को कितना टाइम हुआ? सर शादी को 7 महीने हुए। एक्चुअली मैं एक डिवोर्सी हूँ, और जब नेत्रा जैसी अनमैरिड सुंदर लड़की मुझे मिली तो मैंने सोचा कि मैं बहुत लकी हूँ। उसके फैमिली में कौन है? सर उसकी फैमिली में सिर्फ उसका एक भाई है। नाम? उसका नाम है सुबोध। सुबोध? एड्रेस है उसका? हाँ सर, एड्रेस और नंबर दोनों है मेरे पास। सुबोध का एड्रेस और फ़ोन नंबर दोनों नोट करो। सर सुबोध बहुत अच्छा इंसान है, वो फ्रॉड कर ही नहीं सकते। सुबोध की तरफ से यानी उसके फैमिली में से कोई आया था शादी में? जी, सिर्फ उनकी बहन नेत्रा। ये नेत्रा का मोबाइल नंबर या एड्रेस है आपके पास? जी। क्या हो गया साहब? नेत्रा सुबोध यही रहते थे ना आपके भाड़े पे? हाँ साहब। अभी कहाँ? अभी कहाँ रहते पता नहीं साहब। जैसे ही नेत्रा की शादी हो गई सुबोध शिफ्ट हो गया यहाँ से। या तो ताला बंद है। राणे तोड़ दो ताला। जब नाला सोपारा और विले पार्ले पुलिस ने एक दूसरे से संपर्क किया तो पता चला कि दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तहकीकात में साफ था कि नेत्रा और सुबोध मैट्रिमोनियल साइट के जरिए झूठी शादियां करके लोगों को ठगने का जुर्म कर रहे थे और उन पर एक नहीं बल्कि कई मामले दर्ज थे। लेकिन प्रिया के कत्ल की पहेली अब भी अनसुलझी थी। आखिर किसने किया था उसका कत्ल, सुबोध ने या नेत्रा ने? सुबोध तो मर चुका था और अब इसका जवाब सिर्फ नेत्रा ही दे सकती थी, जो पुलिस की पहुंच से अब भी दूर थी। सुबोध और नेत्रा एक नहीं कई मोबाइल यूज कर रहे हैं। हर बार हर फ्रॉड के लिए वो एक नया सिम ले लेते हैं और यही वजह है कि उनके कॉल रिकॉर्ड से भी हमें कुछ नहीं मिल पा रहा। प्रिया के कत्ल के वक्त दोनों ही मोबाइल की लोकेशन कत्ल के जगह के आसपास की भी नहीं। ये भी हो सकता है कि जानबूझकर दोनों मोबाइल कत्ल की जगह से दूर रखे गए। इसका जवाब तो सिर्फ नेत्रा ही दे सकती है। हमारी बच्ची एक ₹2 की वजह से रात दिन परेशान थी। प्रिया कैसे उसे पहचान ना पाई और उस फ्रॉड आदमी के प्यार में अंधी हो गई। सर ओके ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। सर 6 साल पहले दिल्ली में भी सेम ऐसा ही मराठल फ्रॉड का केस हुआ था और उस केस में जो लड़की इन्वॉल्व थी वो नेत्रा ही थी। 6 साल पहले शादी हुई थी जी, यही थी वो कमीनी। देखिए अरे मेरी तो मत मारी गई थी जो मैं पहचान नहीं सका उस वक्त इसको। आप तो आज बता रहे हो ना, मैं उसको तभी समझ गया था जब ये मेरे बेटे को मार के सारे कैश वैश सारा गहने लेके भाग गई थी। आपने पुलिस कंप्लेंट की थी? हाँ जी, पुलिस कंप्लेंट तो की थी हमने, पर उनके हाथ लगी नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। क्या नाम था इस लड़की का? ये लड़की का नाम तो चंदा था जी और उसके भाई का नाम राजन था। लो लस्सी पियो। शुक्रिया। बेटा साहब, ये सुबोध और नेत्रा मतलब चंदा और राजन, इनकी हिस्ट्री क्या है? जनाब दोनों भाई बहन बहुत ही शातिर हैं। एक नहीं कई कांड कर चुके हैं। मुंबई तो अब पहुंचे हैं ना। दिल्ली में कई रिकॉर्ड हैं इनके। जनाब दोनों अनाथ हैं। जब से चोरी चकारी शुरू बाद या तो कुछ दिनों तक छिपकर बैठ जाते हैं या फिर शहर बदल देते हैं। और इस केस में भी पुलिस को नेत्रा की पुख्ता खबर मिलने में
3 महीने लग गए। पुलिस को यकीन था कि नेत्रा के मिलने के बाद सुबोध और प्रिया के कत्ल का राज बेपर्दा हो जाएगा, लेकिन ये राज अपने आप में और भी राज छुपाए बैठा था। मंडप से उठ के सीधा कौन है तेरे मुंह में? वही तो मुझे देखना है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। मेरे लिए कोई उटपटांग चीज़ कर सकते हैं कि नहीं? तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। अब आपकी जान आपकी नहीं, मेरी है, समझे जान? चलो तुम्हें तुम्हारे असली ससुराल लेके चलते। मालिक मैडम क्या हिला यार, त्याला बट। मैंने प्रिया को कुछ नहीं किया है सर। हाँ, लेकिन सुबोध को मैंने ही मारा। उसने मेरा घर तोड़ दिया। अच्छी खासी शादी करके सेटल हो गई थी मैं, लेकिन सुबोध ने कहा हमारे गांव में हम शादी नहीं कर सकते, घर नहीं बसा सकते। फिर मैंने उसकी नहीं मानी। उसने मेरे पति को मार डाला और मुझे वहां से भागना पड़ा। तब से लेके अब तक मैं उसी के इशारों पे नाचती रही। उसने जो कहा मैंने सब किया। फिर जब उसे प्रिया मिली, उसे प्रिया से प्यार हो गया। वो ये धंधा छोड़ के घर बसाना चाहता था। सर, अगर उसने मेरा घर नहीं बसने दिया तो मैं उसका घर कैसे बसने देती? छोड़ दे, मैं तेरा भरा हूँ, माफ कर दे मुझे। छोड़। जा, छोड़ दिया तुझे। तूने मुझ पे तरस नहीं खाया था, मगर मैं तेरे जैसी नहीं हूँ। भाई है तू मेरा, नहीं मार सकती मैं तुझे। आज से तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। नेत्रा, तूने प्रिया को क्या किया? बताओ क्या किया? तूने जिंदा तो है ना प्रिया? क्या किया तूने प्रिया के साथ? तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, समझी तो? हाँ? अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो मुझे मार देता सर। जी चलो, खातिरदारी करनी तुम्हारी। सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो पता भी नहीं था कि सुबोध डॉक्टर प्रिया के साथ। बिना प्रिया को जाने तुमने नेत्रा से कैसे कह दिया कि सुबोध को अकल सिखाए? सर, मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। देखो, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नेत्रा ने सब कुछ कबूल कर लिया है। झूठ मैं नहीं बोल रही हूँ, झूठ वो बोल रही है। और ये तुम्हारे एसएमएस जो तुमने नेत्रा को भेजे थे, ये भी झूठ बोल रहे हैं। सब सुबोध से शादी करके मैं बहुत खुश थी। उतना लाइफ में कभी नहीं हुई। सुबोध मेरे बच्चे को अपने बाप की तरह प्यार करता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन वो डॉक्टर प्रिया हमारी लाइफ में आ गई। सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। फिर नेत्रा ने भी मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मैंने अपनी शादी खुद बचाने की ठान ली। और एक दिन अभी तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि बच्चा मेरा नहीं है, कल्पना का है। अच्छा प्रिया, गल तो सुन। कल ठीक 11 बजे विलेपाले हाईवे है ना, उसके नज़दीक जो लवर पॉइंट है वहाँ मिलते हैं। उसके बाद हम आर्या समाज जाएंगे और शादी कर लेंगे। अच्छा, शादी का जोड़ा पहन के आना। बाय। ये शादी मुझे किसी भी हाल में रोकनी थी, इसीलिए सुबोध के वहां पहुंचने से पहले मैं वहां पहुंच गई। प्रिया, हाँ, जानती हो ना तुम कि सुबोध शादीशुदा है, हमारा एक बच्चा है, उसके बाद भी तुम। वो सुबोध का बच्चा नहीं, सिर्फ तुम्हारा बच्चा है।
और सुबोध तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है। मैं सुबोध की जिंदगी में किसी और को बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। उसका तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जब किसी चीज को पाने के लिए अपने आप को सफाई देनी पड़े, कदम आगे बढ़ रहे हों लेकिन अंतरात्मा उन्हें पीछे खींचती रहे, तो समझ जाना चाहिए कि यह रास्ता और यह चाहत गलत हो सकते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।